कोई भी प्रोडक्ट सेल करना आप चाह रहे हैं तो उसकी दो स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि आप उस प्रोडक्ट को के ऊपर काम करें या वो प्रोडक्ट बनाएं या वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आएँ जिसकी ऑलरेडी डिमांड मार्केट के अंदर मौजूद हो। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप वो प्रोडक्ट कोई सा भी प्रोडक्ट ले आएँ लेकिन उसकी नीड इस तरीक़े से क्रिएट करें कि लोगों को ऐसा लगने लगे कि शायद ये प्रोडक्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो उसकी तरफ चले जाएँ। तो ये दो स्ट्रैटेजीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जस्ट एग्ज़ाम्पल लें बिरयानी की। बिरयानी की एक नीड मार्केट के अंदर मौजूद है। लोग बिरयानी को पसंद करते हैं, खाते हैं, हमारे पास एक अच्छी डिश समझी आती है। तो आप बिरयानी की प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ले आएँ, तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड मौजूद है, बहुत सारे कस्टमर्स मौजूद हैं, तो वो उनमें से कुछ हिस्सा सेल्स का आपको कुछ परसेंटेज मिल ही जाएगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी कि आपने कोई एक नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ले आए। लाइक लेट्स से अगर हमारी मार्केट के अंदर सिर्फ शावरमा ना होता और कोई शख्स पहली बार शावरमा इंट्रोड्यूस करवा रहा होता, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता लोगों को ये जतलाने और बतलाने और कन्विंस करने के लिए कि ये जो शावरमा मैं आपको बेच रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक बहुत टेस्टी प्रोडक्ट है, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। और उसका एक हैवी अमाउंट, हैवी बजट उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग और उस प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करने के लिए लगाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन काम किए, बचपन से कोशिश कर रहा था, बहुत सारे फेलियर्स मिले, फिर जाके कुछ ऑनलाइन कामों के अंदर बेहतरी नज़र आई। और मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आप कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको मार्केट नीड देखनी पड़ेगी। लेट्स से बात करते हैं प्रोडक्ट की, डिजिटल प्रोडक्ट की। कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट का टेम्पलेट है, कोई ऑनलाइन कोर्स है, कोई बुक है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स की कुछ किस्में हैं। आप तमाम के अंदर स्ट्रेटजी सेम है कि उस चीज़ की प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि मार्केट की नीड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग गेम्स खेलते हैं, मार्केट में गेम्स की नीड ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई जो कि गेमिंग की है, तो वो ऑलरेडी एक चलता फिरता सा काम होगा जो आपको मिल जाएगा। आप अगर उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करें तो हज़ारों कस्टमर्स उसके आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि कोई सी भी डिजिटल प्रोडक्ट हो, मार्केट रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के अंदर आप देखें कि उस मार्केट के अंदर या आप जिस डायनामिक्स के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर नीड क्या है और उस प्रोडक्ट को लेके आएँ। आपने ये मैं बिरयानी वाली मिसाल से उसको कोरिलेट करें। दूसरी तरीक़ाकार ये है कि आप एक प्रोडक्ट ले आएँ, आपने मार्केट रिसर्च की किसी हद तक, लेकिन अब आप उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट आपने बना ली, लोगों के अंदर नीड नहीं थी, लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लोग उसका इतना ज़्यादा चाहते नहीं थे, लेकिन क्योंकि आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट थी, लिहाजा आपने हर तरह से फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग कर के पैसा लगा के लोगों के मोबाइलों के अंदर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दी। जाहिर सी बात है, एक शख्स के सामने 10 बार एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, 100 लोगों के सामने 10 बार वो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो उसमें 10 बंदे तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है, जो पहली मैंने बिरयानी वाली मिसाल आपको दी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट या अमाउंट हर एक के पास इतना नहीं होता कि वो लगाए और फिर उसके बाद देखे कि मुझे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। उससे बेहतर ये है कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करें जो कि ऑलरेडी रनिंग प्रोडक्ट हैं, और मार्केट सर्वे करके, कीवर्ड एनालिसिस करके, और बहुत सी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की जो वेबसाइट्स हैं, वो उनका अपना एक टूल होता है जिसके ज़रिए वो जो डिजिटल प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं उनको हेल्प करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट के अंदर ये तलाश करें कि नीड किस चीज़ की है और फिर आप वो चीज़ डेवलप करें। तो ये है मेरा आज का लेक्चर, और छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। तो ऑनलाइन वर्किंग करें, ऑनलाइन वर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन करना आपको क्या पड़ेगा,
कि वो चीज़ करें जिसकी मार्केट के अंदर नीड है, और ये नीड क्या है ये तलाश करना आपका काम है।